आज हम बात करने वाले हैं ऑल टाइम बेस्ट कॉमेडी मूवी की, जो है, नाम तो पता ही होगा तुम्हें, हेरा फेरी। हाँ, और मैं ये पहले ही बता दूं कि हेरा फेरी इज नॉट जस्ट अ कॉमेडी फिल्म। यस, इट्स नॉट, इट्स जस्ट नॉट। लोग बहुत बारी मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि वाह वो कॉमेडी मूवी बहुत बढ़िया थी, बट लिसन टू मी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना पॉइंट्स, उनको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि वो मूवी अपने टाइम से कितनी ज्यादा आगे थी, बहुत ही ज्यादा। लाइक वो सिर्फ तुम्हें जोक्स नहीं सुना रही है जिसकी वजह से तुम्हें हंसी आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। उस मूवी के कैरेक्टर सिर्फ कुछ स्टूपिड करके तुम्हें नहीं हंसा रहे, कुछ डम बातें करके नहीं हंसा रहे, ऐसा नहीं हो रहा है। वहां पे बहुत ज्यादा स्मार्ट गेम चल रहा है और इसी की वजह से वो मूवी है ना बिल्कुल आइकॉनिक बन चुकी है, एकदम एवरग्रीन चीज बन गई है वो। और आज मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज अभी जो रिसेंटली ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी ना कि हेरा फेरी 3 के अंदर अक्षय कुमार रहने वाला है या फिर कार्तिक आर्यन रहने वाला है, इसके बारे में जो भी पंगे पड़े थे, उसकी वजह से ना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा क्लिप्स आने लग गई थी हेरा फेरी की और फिर हेरा फेरी की। तो व्हाट हैपेंड इज, वो जब मैंने छोटी छोटी क्लिप्स देखी ना इतने सारे सीन्स की, तो मेरा मन कर गया वो मूवी देखने। तो आई कि व्हाई नॉट, लगा लेते दोनों मूवीज एक साथ और कर डालते बिंज वॉच, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने दोनों मूवीज देखी एंड आई रियलाइज्ड कि डैम इट, मैं बचपन में कभी समझा नहीं था लाइक इतनी चीजें दिखाई हैं इसके बारे में, बट नाउ आई रियलाइज्ड कि देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट दे टॉक्ड अबाउट। लाइक 2000 के अंदर आई हुई मूवी इतनी सब चीजों के बारे में बात कर रही है जो आज की मूवीज तो बात करती नहीं है उतना अच्छे ढंग से, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई इट बिकेम सो ह्यूज। अब है ना और टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हम देखते हैं ना वो है श्याम, जो कि अभी अभी गांव से अपने पैसे उधार लेकर शहर आया है बैंक में नौकरी लगने के लिए, वो भी अपने फादर के कॉम्पनसेशन ग्राउंड्स पे कि ही डाइड डूइंग दैट जॉब इन दैट बैंक। तो उसके बेसिस पे वो नौकरी लेने आया है एंड स्टिल ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट दैट जॉब बिकॉज इतने सारे लोग लाइन में लगे हैं और वो लोग जो कि ऑलरेडी एजुकेटेड हैं। लाइक कितने विटी तरीके से रिसेशन का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोरी के अंदर डाल दिया गया और किसी को रियलाइज भी नहीं हुआ। एंड व्हेन द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स बिटवीन हिम एंड द मैनेजर, हमें पता लगता है कि कितनी ज्यादा स्टूपिड कॉन्वर्सेशन हो रही है, कितनी ज्यादा स्टूपिड बेसिस पे लोगों को नौकरी दी जा रही है कि इतने मिनट लेट मरे थे या इतने मिनट पहले मरे थे, उसके बेसिस पे लड़ाई चल रही है कि किसको नौकरी मिलेगी, which is in fact a stupid conversation because the writer wanted to show it that way that yes in the real world कि ऐसे ही stupid बातें होती हैं और ऐसे ही बेसिस पे नौकरियां बांट दी जाती हैं और सच में रिसेशन है और जनता उससे परेशान है। और ये 2000 की बात है, लाइक उसके अंदर मूवी आई थी तब ये बात चल रही है कि एजुकेटेड पीपल भी खाली बैठे अपनी डिग्रीज लेकर। तो सोचो जरा 2022 के अंदर तो क्या ही हालत हो रही होगी। और अब कहाँ देखने को मिलती है ऐसी मूवीज कि रिसेशन चल रहा है, नौकरी नहीं है, खाली बैठे हैं, ये सब वो सब एंड उस सब के साथ कॉमेडी मूवी मुंह पे कहाँ देखने को मिलती है। देन हमें परेश रावल का कैरेक्टर देखने को मिलता है, बाबू राव। ही टू इज स्ट्रगलिंग, लाइक इतना ज्यादा लोन लिया हुआ, लाइक फादर ने लोन लिया हुआ था तो उसको उतारना है जैसे तैसे करके। फिर वहां पे राजू है, राजू के ऊपर किस चीज का बर्डन है, उसकी माँ की उम्मीदों का, उसके ड्रीम्स का बर्डन उस पर है कि उसने इतनी मेहनत करी जब वो छोटा था, तो उसकी माँ कितनी ज्यादा मेहनत करती थी जस्ट बिकॉज शी वॉन्टेड him to have a good life, she wanted him to be a successful man। वो एक ड्रीम था लेकिन वो नहीं हो पाया। कि फिर से देखो यहाँ पे कितना ज्यादा कमाल का टॉपिक लेकर आती है मूवी कि ये देखो कि हमेशा हर बार ये नहीं होता है कि पेरेंट्स इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सर से एड़ी तक का जोर लगा रहे हैं अपने बच्चे को बनाने के लिए, लेकिन हमेशा वो नहीं होगा, वो सक्सेस स्टोरी हमेशा नहीं निकलेगी, नहीं, बच्चा मीडियोकर रह जाएगा। दैट कैन बी द केस। लाइक ये नहीं होता कि अगर तुम लग ही जाओ मेहनत करने के लिए तो तुम्हारी किस्मत सच में चमक जाएगी और तुम बिलियनर बन जाओगे, नहीं होता ऐसा। इस रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इन मोस्ट केसेस व्हाट यू विल हैव इज यू विल हैव अ स्टेबल जॉब एट बेस्ट सिनेरियो, ये होगा। तो ये देखो ये भी कितना बड़ा टॉपिक है। और परेश रावल के केस में तो हमें देखने को मिल ही जाता है कि कैसे पेरेंट्स का कर्जा उतारने में उसकी भी पूरी उम्र निकल गई कि उसके भी खुद के बच्चे होते हैं ना, वो भी आज कितने बड़े होते। तो सोचो लोन जैसा टॉपिक, रिसेशन जैसा टॉपिक और सक्सेसफुल ना हो पाने का ये जो बर्डन होता है बच्चों के ऊपर, वैसे टॉपिक इतने ज्यादा कमाल के तरीके से मूवी इंक्लूड कर लेती है अपनी स्टोरी के अंदर, जो हम है ना सरफेस लेवल पे तो समझ भी नहीं पाते कि डैम इट इतना सब कुछ मूवी ने दिखा दिया, कब दिखाया कुछ पता नहीं चला। और आज तक की भी जो मूवीज आ रही है ना उनके अंदर अगर हम बात करें कि क्या सच में ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, तो ना, दे इज नो सच थिंग दैट दे आर इवन ट्राइंग टू शोकेस इन द नाउ डेज मूवीज। उनको कोशिश ही नहीं करनी, उनको वही अपने सिली डबल मीनिंग जोक्स मारने एंड देयर लाइक क्या मजा आया, क्या मजा आया, बहुत हंसी आई। कोई हंसी नहीं आती डूड, यू नीड टू बी रियल, वैसे प्रेजेंट करो जैसी रियलिटी है एंड देन जोक मार के दिखाओ, देन आई विल नो कि हाँ तुम अच्छी कॉमेडी कर रहे हो। क्यों स्टैंड अप कल्चर इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है? बिकॉज दैट इज व्हाट दे डू। वो असली रियलिटी को निकाल के लाते हैं और पटक के मारते हैं व्यूअर के चेहरे पे कि इतनी ज्यादा घटिया और गंदी सिचुएशन थी ना ये, लेकिन कितना स्ट्रगल वाला फेस था, मैंने इसको भी कॉमेडी बना दिया, अब तुम सुनोगे और हंसोगे और इंजॉय करोगे उसको। ये होती है कॉमेडी, ये होती है बिल्कुल रियल कॉमेडी। एंड ये तो किस रहा कि किस किस बारे में बता रही है मूवी। अब अगर बात करें ना कि स्टोरी की लेयरिंग
बॉन्डिंग के बारे में, तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हुई है। लाइक मोस्ट कॉमेडी मूवीज़ के साथ क्या स्टोरी होती है कि ए पॉइंट से शुरू होगी और बी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगी, इतना सिंपल। कोई नोलन नहीं बनता उसके अंदर, है ना। और अगर तुम बनना चाहोगे भी ना तो लोग आके कहेंगे क्या बकवास कर रहा भाई, टाइम नहीं है कि तेरे पास कुछ और करने के लिए। बट दिस मूवी ये अलग लेवल पे चल रही है कि सबसे पहली जो चीज़ तुम्हें देखने को मिलती है ना, वो मिलती ही वो फोन कॉल है कि वो फोन उठा है, शाम ने उठाया है, राजू और बाबूराव उसके पास भाग के गए, एंड देन कट टू पास्ट कि जब शाम आया था शहर के अंदर। सी वहां पे एक वो सीड प्लांट कर दिया उन्होंने कि हाँ ऐसी सिचुएशन आने वाली है। उसके बाद 1 घंटे तक, शुरू के पहले घंटे तक सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर इंटरेक्शन होती है मूवी के अंदर। वो जो 3 कैरेक्टर है ना, वो ही आपस के अंदर एक दूसरे को समझने में, समझाने में निकाल देते हैं वो टाइम। वो बॉन्डिंग का जो टाइम होता है ना, कि हमें देखने को मिले कि ये आखिर कितने पक्के दोस्त बने हैं, कैसे बने हैं, कैसे अब ये एक दूसरे की बात मान रहे हैं, वो हमें देखने को मिलता है शुरू के पहले घंटे के अंदर। पूरा उसको डेडिकेट किया जाता है। एंड द रेस्ट ऑफ द मूवी हैज बीन डेडिकेटेड टू द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी कि कैसे वो किडनैपिंग वगैरह का सिनेरियो सामने आता है, कैसे वो गांव से ओमपुरी का कैरेक्टर आ गया है वहां पे, और कैसे ही उसके साथ बाकी चीजें चल रही है। तो वो बहुत ज्यादा कमाल बना देती है। लाइक इतनी ज्यादा लेयरिंग हुई है ना स्टोरी की कि तुम सोचते हो कि डैम इट, ये एक कॉमेडी मूवी के अंदर हुई है इतनी सारी चीजें और हमें नजर ही नहीं आती है। और इसीलिए वो मूवी इतनी ज्यादा आइकॉनिक है कि वो इतनी सारी चीजों के बारे में बात कर रही है, इतने सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से लेके चल रही है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो इतनी ज्यादा कमाल तरीके से उन सब की कहानियां बता रही है कि तुम्हारे पास से कोई भी कैरेक्टर छूटेगा ही नहीं। अगर कोई छोटा रोल भी कर रहा है ना, तुम्हें उसके भी डायलॉग्स याद रह जाएंगे, उसका भी वो एक कैरेक्टरिस्टिक याद रह जाएगा, उसका भी बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब तुम्हें ध्यान में रह जाएगा। क्यों रह जाएगा ये ध्यान? आखिर क्या है उस मूवी के अंदर ऐसा खास? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हेरा फेरी नाम की कोई ऐसी मूवी ही नहीं आई थी और फिर तुम्हें वो पहली बार देखूं, तब भी तुम्हें वो याद रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि कुछ तो अच्छे से लिखा गया है ना वहां पे, कुछ तो अच्छे से काम हुआ है वहां पे। तो ये खूबसूरती होती है एक सुंदर राइटिंग की, एक सुंदर मूवी की, तो ये खूबसूरती होती है उसकी। और यही वजह है कि हेरा फेरी इज एन आइकॉनिक मूवी, इज एन ऑल टाइम बेस्ट मूवी। और इसीलिए जब सुनील शेट्टी से अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था ना कि अगर इसका रीमेक बनता है तो कौन सा अभी स्टार किड को इसके अंदर कास्ट करना चाहिए, फलाना डिमकाना, एंड ही वाज डैम स्ट्रेट कि नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये आज की जनरेशन में वो बात ही नहीं है। उन 3 कैरेक्टर्स के रोल के लिए आज भी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ही रहेंगे। एंड दैट वाज द एटीट्यूड वी नीड कि यस, कोई और नहीं कर सकता, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे करा ना उस चीज को, वो बहुत कमाल थी और कोई कर भी नहीं सकता। और अगर वो कोशिश कर रहे हैं ना उस एक्टर को रिप्लेस करने की, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज राजू इज जस्ट नॉट अ कैरेक्टर, इट्स एन इमोशन विच इज स्पेसिफिकली डिलीवर्ड बाय अक्षय कुमार एंड कैन बी डिलीवर्ड बाय अक्षय कुमार। ये बात है कि वो हंसने का तरीका, वो एकदम से सडन मूवमेंट करने का तरीका, वो जाके वापस आना, वो बहुत कमाल की चीजें हैं जो ये 3 कैरेक्टर ही कर सकते हैं। सिर्फ कि अगर मैं तुमसे कहूं कि बाबू राव का जो रोल है ना उसके अंदर परेश रावल को रिप्लेस कर दो किसी और के साथ, क्या कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो चीजें परेश रावल वहां पे डिलीवर करता है ना, वो कोई और कर ही नहीं सकता। एंड द सेम गोज विद सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार। तो इसलिए वो नहीं हो सकता। और इसीलिए है ना ये मूवी इतनी ज्यादा आइकॉनिक और एवरग्रीन है। बहुत ही कमाल है कि हम कभी भी आ जाइए टीवी पर, हम इसको मतलब टाल ही नहीं सकते कि आ रही है, चलो बैठ के देख लेते हैं, जरा सी देख लेते हैं, 5 मिनट की, 10 मिनट की, आधे घंटे की, अब एंडी तो बचा है, देख ही लेते हैं यार, बढ़िया लग रही है यार। ये खूबसूरती है उस मूवी की। बाकी देखते हैं इसके आगे और इससे रिलेटेड कोई वीडियो आने वाली है या नहीं, देखूंगा मैं। बाकी तब तक के लिए बाय।